नोट, फार फ्रॉम पिंडी, पिंडी मीन्स रावलपिंडी, रावलपिंडी से ज़्यादा दूर नहीं। दे हैड ए बिट ऑफ देयर ओन लैंड लीज टू सम फार्मर्स, उनकी थोड़ा सा एक ज़मीन का टुकड़ा था जो उन्होंने कुछ फार्मर्स को लीज पे दिया हुआ था। ट्वाइस ए ईयर एट हार्वेस्ट टाइम, साल में 2 बार फसल के समय, दे वुड गेट देयर शेयर ऑफ प्रोड्यूस, उन्हें अपने फसल का जो प्रोड्यूस जो उत्पादन होता था उसका हिस्सा मिल जाता था। वीट जिसमें गेहूँ होती थी, मेज़ सरसों एंड बाजरा, और बाजरा होता था। मिल्क एंड बटर एंड घी वर ऑफ कोर्स अवेलेबल एट होम, मिल्क बटर और घी निसंदेह घर पे अवेलेबल थे। देन देयर वॉज ए स्मॉल बट स्टेडी इनकम फ्रॉम द रेंट ऑफ शॉप्स, दूसरा थोड़ी परंतु कंटिन्यूस, स्टेडी मतलब लगातार इनकम आती थी उनकी दुकानों के रेंट से। एंड थस दे लिव्ड, और इस प्रकार उनका जीवन चल रहा था। ए कॉन्टेंटेड ओल्ड कपल, एक बहुत ही संतुष्ट ओल्ड कपल। एट पीस विद देमसेल्व, जो अपने आप शांति में रह रहा था। देयर नेबर्स एंड देयर गॉड, वो अपने पड़ोसियों के साथ और अपने गॉड के साथ बड़ी ही शांति से रावलपिंडी में रह रहे थे। When in June 1947, जब जून 1947 में द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड द न्यूज़ ऑफ द इम्पेंडिंग पार्टीशन, जब न्यूज़पेपर में न्यूज़ पब्लिश हुई आने वाले पार्टीशन के बारे में, इट डिडंट अलार्म, इससे कहता है वो लोग बिल्कुल भी अलार्म नहीं हुए, चिंतित नहीं हुए। आर इवन वरी मांझी, और ना ही मांझी को बिल्कुल भी चिंता हुई, और द ओल्ड सरदार जी, और ना ही बूढ़े सरदार जी को। पॉलिटिक्स दे ऑलवेज थॉट, वो हमेशा सोचते थे कि राजनीति वॉज नो कंसर्न ऑफ पीसफुल फोक लाइक देम, कि राजनीति से उन जैसे जो शांति प्रिय लोग हैं उनका कोई लेना देना नहीं है। वेदर द कंट्री वॉज कॉल्ड हिंदुस्तान और पाकिस्तान, चाहे देश को हिंदुस्तान कहा जाए या पाकिस्तान, व्हाट डिड मैटर, क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि वो इसलिए दुखी नहीं हुए, इसलिए विचलित नहीं हुए, क्योंकि वो दोनों ये सोचते थे कि वो तो शांति से रहने वाले लोग हैं और साधारण से लोग हैं, राजनीति से उनका कुछ नहीं लेना देना, इसलिए चाहे वो हिंदुस्तान में रहें या पाकिस्तान में कोई मैटर नहीं करता। देयर कंसर्न वॉज ओनली विद देयर नेबर्स, क्योंकि उनका लेना देना सिर्फ अपने पड़ोसियों से है। एंड विद देम देयर रिलेशन हैड ऑलवेज बीन फ्रेंडली इवन कॉर्डियल, और उनके साथ उनके रिलेशन है वो हमेशा से फ्रेंडली रहे हैं, इवन कॉर्डियल, और बहुत ज़्यादा मैत्रीपूर्ण रहे हैं। क्योंकि ये सरदार और सरदारनी दोनों हिंदू थे और ये मुस्लिम कम्युनिटी रावलपिंडी में रह रहे थे, फिर भी वो सोचते हैं कि उनके पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते हैं, तो उनको वहाँ पाकिस्तान में पार्टीशन के बाद रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देयर हैड बीन इंटर कम्युनल रियट्स इन द पास्ट, वहाँ पे पहले भी इंटर कम्युनल, आंतरिक है, कम्युनल राइट्स रियट्स यानी रंग भेद से रिलेटेड राइट्स हुए थे, उत्पाद हुए थे पास्ट में। इट वॉज ए फीवर ऑफ द माइंड, ये केवल एक दिमाग का फीवर था। सन बेटा, विच सीज्ड द पीपल नाउ एंड देन, जिसने उस टाइम भी लोगों को जकड़ा हुआ था और अब भी, कि लोगों के केवल एक दिमाग की बात थी, हिंदू और मुस्लिम और कुछ भी नहीं है। बट नेवर हैड दे बीन इन्वॉल्व इन एनी अनप्लीजेंट इंसिडेंट, परंतु वो कभी भी किसी तरीके की अनप्लीजेंट इंसिडेंट में इन्वॉल्व नहीं हुए। दिस टाइम द फायर ऑफ हेट एंड वायलेंस रेज्ड मोर फियर्सली देन एवर बिफोर, परंतु इस टाइम है जो घृणा और हिंसा की आग थी वो पहले से बहुत ज़्यादा फियर्स थी, भयानक थी। बट इवन देन मांझी वो श्योर दैट, इतना होने के बाद भी मांझी श्योर थी दैट कि इट वुड सून कूल ऑफ, कि ये जल्दी ही शांत हो जाएगा। हर सन रोट फ्रॉम बॉम्बे, उसका बेटा जो बॉम्बे में जॉब करता है उसने उसको लिखा, आस्किंग देम टू कम देयर, उसने उनको कहा कि वो वहाँ आ जाए। बट मांझी वुडंट एग्री टू अबंडन हर बिलवर्ड रावलपिंडी, परंतु मांझी है अपने प्रिय रावलपिंडी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। मैनी ऑफ द रिलेशंस एंड सिख एंड हिंदू नेबर्स वेंट अवे टू ईस्ट पंजाब, बहुत से उसके संबंधी
सिख और हिंदू पड़ोसी है वो ईस्ट पंजाब यानी इंडिया में चले गए थे, बट शी स्टेड ऑन इन हर हाउस, परंतु वो अपने ही घर में रुकी रही। वेन एवर एनी वन सेड, जब किसी ने कहा दैट इट वॉज डेंजरस फॉर सिख टू लिव इन वेस्ट पंजाब, ये वेस्ट पंजाब था, ये पाकिस्तान का हिस्सा था, कि जब की भी किसी ने कहा कि उसके सिखों का यहाँ वेस्ट पंजाब में रहना ख़तरनाक है, शी वुड से, वो कहती, हु विल हैरास अस हियर, हमें यहाँ पे कौन नुकसान पहुँचाएगा। आफ्टर ऑल द मुस्लिम हु लिव अराउंड अस, आखिरकार जो मुस्लिम हमारे चारों ओर रह रहे हैं, आर लाइक माई ओन चिल्ड्रन, मेरे अपने बच्चों की तरह ही है, आरंट दे, क्या वो नहीं है। बट देन केम द मुस्लिम रिफ्यूजी फ्रॉम ईस्ट पंजाब, परंतु तभी है ईस्ट पंजाब से मुस्लिम रिफ्यूजी है, जो ईस्ट पंजाब में यानी इंडिया में जो मुस्लिम रह रहे थे वो अब रावलपिंडी यानी उस एरिया में आ जाते हैं। विद द बिटर फीलिंग ऑफ रिवेंज एंड हेट, उनके अंदर है एक बहुत ही कड़वी भावना थी बदले और नफरत की। द सिचुएशन ऑफ पिंडी बिकेम इंक्रीजिंग डेंजर्स फॉर हिंदूज, अब है रावलपिंडी की सिचुएशन है वो हिंदू और सिखों के लिए भयानक होने लगी। सम ऑफ माजीज ओन मुस्लिम नेबर्स केम टू हर, कुछ माजी के अपने मुस्लिम नेबर है उसके पास आए, एंड प्लीडेड विद हर टू गो अवे टू ए प्लेस ऑफ सेफ्टी, और उन्होंने उससे प्रार्थना की कि वो है किसी सुरक्षित स्थान पे चली जाए। एंड येट देयर वर सम, और यहाँ पर कुछ और भी थे, हु री एश्योर्ड हर, जिन्होंने उसको आश्वासन दिया, एंड प्रोमिस्ड दैट, उसे प्रोमिस किया कि दे वुड प्रोटेक्ट हर लाइफ, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उसको कहा कि वो उसकी लाइफ की रक्षा करेंगे, ऑनर उसके सम्मान की एंड उसकी प्रॉपर्टी की, विद देयर ओन लिव्स, अपने खुद की ज़िंदगी के बलबूते पे, कि वो हैं अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाकर भी उसकी प्रॉपर्टी की रक्षा करेंगे। इन पर्टिकुलर, विशेष रूप से, द ओल्ड लेडी रिमेंबर्स द लॉयल डिवोशन ऑफ ए मुस्लिम टेलर, उस लेडी को याद है एक वफादार वाला समर्पण एक मुस्लिम टेलर का, ए टीनेंट ऑफ देयर, जो कि उसका ही एक टीनेंट होता है, उसी के अंदर ही काम करने वाला होता है, किराएदार होता है। हु केप्ट वॉच नाइट, जो कि रात को नज़र रखता था, एंड डे ऑन देयर हाउस, दिन रात उसके घर की नज़र रखता था। मे ही लिव लॉन्ग, वो हमेशा लंबा लाइफ जिए। सी ऑलवेज ब्लेसिज हिम, वो हमेशा उसको ब्लेसिंग देती है। ही ट्रूली हेल्प्ड अस, उसने हमारी रियल में हेल्प की, एंड सेव्ड अस लाइक ए रियल सन, और हमें बचाया एक सच्चे बेटे की तरह। सम ऑफ द रिफ्यूजी फ्रॉम ईस्ट पंजाब वर स्टेइंग इन द नेबरहुड, अब ईस्ट पंजाब से यानी इंडिया से जो रिफ्यूजी लोग हैं, जो इंडिया में रह रहे थे मुस्लिम लोग, वो रहने के लिए आ गए थे मांझी के पड़ोस में। मांझी वो सो मूव्ड बाय देयर पिटीबल कंडीशन, मांझी है उनकी इस दयनीय सिचुएशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, दैट सी वॉलंटरली सेंट देम डोनेशन ऑफ फूड स्टफ्स, कि उसने अपनी ही इच्छा से उनको दान में दिए कुछ खाने की चीज़ें, क्लोथ्स, कपड़े, ब्लैंकेट एंड बेडिंग, और कुछ बेड दिए। एंड इट नेवर अकर टू हर दैट दे वर मुस्लिम, और उसके मन में या उसने ऐसा कभी भी नहीं सोचा कि वो मुस्लिम थे। सपोज्ड बी द एनिमीज ऑफ हर पीपल, ना ही उसने ऐसा सोचा कि वो उसी के लोगों के दुश्मन है। शो सी ओट नॉट टू हेल्प देम, इसलिए उसे उसकी सहायता क्यों नहीं करनी चाहिए। नोर डिड सी इमेजिन दैट सून सी टू वुड बी इन प्लाइट वेरी सिमिलर टू दर, और ना ही उसने ये इमेजिन की थी कि जल्दी ही वो भी उन लोगों की तरह दयनीय सिचुएशन में आने वाली है, या उसको भी अब रिफ्यूजी बन के यहाँ से जाना पड़ेगा। देन समथिंग हैपेंड, तब कुछ ऐसा घटित हुआ, दैट स्नैप्ड द लास्ट थ्रेड ऑफ हर फेथ, जिसने कि स्नैप तोड़ के रख दिया, झकझोर के रख दिया उसके विश्वास के अंतिम धागे को भी। द रोड इन फ्रंट ऑफ हर हाउस, ऑन द रोड, रोड के ऊपर, इन फ्रंट ऑफ हर हाउस, उसके घर के सामने, ए तांगा वाला वोज स्टेप्ड टू डेथ, एक तांगे वाले को चाकू से गोद करके मार दिया गया। This is how Majid described the frightful incident and her own feeling to it. This is how, और यह कैसे हुआ, माजिद डिस्क्राइब करती है उस भयानक इंसिडेंट को और अपनी फीलिंग को इसके साथ। Soon
इट वॉज बैड इनफ दैट द तंगावाला वॉज किल्ड, और जल्दी ही इतने बुरी तरीके से उसको खोदा गया कि जल्दी ही तंगावाला है वो मर गया। दे किल्ड हिम, उन्होंने उसको मार दिया, बिकॉज ही वॉज हिंदू, क्योंकि वो हिंदू था। बट दे डिडेंट स्पेयर इवन द हॉर्स, परंतु उन लोगों ने घोड़े को भी नहीं छोड़ा। यू नो ए हॉर्स हैज़ नीदर रिलीजन नार कास्ट, आप जानते हैं कि घोड़े का ना ही तो कोई धर्म होता है ना ही कास्ट होती है, फिर भी वो एक हिंदू आदमी से बिलोंग करता था, इसलिए उन्होंने उसके घोड़े को भी मार दिया। एंड येट दे वेंट ऑन स्टेबिंग द पुअर एनिमल, इसलिए वो लगातार स्टैब करते रहे, चाकू से उसको घाव करते रहे उस पुअर जानवर को। विद देयर डेगर स्टिल द पुअर, अपने चाकुओं से तब तक जब तक कि पुअर वो गरीब डम गूंगा क्रिएचर ब्लेड टू डेथ, खून से लथपथ होके मर नहीं गया। नाउ आई नो द मैडनेस हैड गॉन टू फार, अब मानसी कह रही है कि मैं जान चुकी थी कि पागलपन है वो बहुत हद तक फैल चुका है। एंड ह्यूमन बीइंग हैड बिकेम समथिंग एल्स, और अब ह्यूमन बीइंग है कुछ और ही बन गया है। समथिंग हॉरिबल, कुछ बहुत भयानक, एंड इविल, और बहुत ही बुरा। दैट वी कुड नो लॉन्गर फील सेफ इन रावलपिंडी, और ऐसा बन गया था कि अब हम है ज़्यादा समय तक रावलपिंडी में सेफ फील नहीं कर सकते थे।